उसको पानी फेंक देता हूँ, वो साइड हो जाता है। तभी मुझे नज़र पड़ता है ये सबसे कम हाइट वाले भाई मिल जाते हैं, वो सब्जी बेच रहे होते हैं। मैं उनका संघर्ष और मेहनत देखकर खुश हो जाता हूँ। ये ऑर्डर होता है ग्रेटर नोएडा का कि भाई तुम ही हो पोर्टर से। मैं उनको जवाब देता हूँ हाँ। क्या खाना बनाया हूँ, गजब का ये स्वाद लग रहा है। दाल तड़का, रोटी और खीरा। सुबह सुबह उठकर सारा कुछ बनाकर रेडी हो जाता हूँ, लंच भी पैक कर लेता हूँ। उसके बाद बर्तन धोकर रख देते हैं, फिर मैं बाइक लेने चला जाता हूँ। उसके बाद पहला ऑर्डर आ जाता है करकटडुमा से मयूर विहार फेस 1 का। मैं यहाँ पे आनंद लोक में ऑर्डर देने आ जाता हूँ, तभी एक ऑर्डर और बच जाता है। ये ऑर्डर होता है ग्रेटर नोएडा का। मैं उस ऑर्डर को लेने के लिए चल पड़ता हूँ। मैप लगाकर मैं पहुँच जाता हूँ दुकान पर ऑर्डर लेकर बांध लेता हूँ और चल पड़ता हूँ, निकल पड़ता हूँ। रास्ते में मिल जाता है ग्रेटर नोएडा का ये नज़ारा। मैं आप लोगों को दिखाने लगता हूँ और पीछे जो है सामान सारा बांध कर रख लेता हूँ। वहीं पर एक बाइक वाला पूछने लगता है भाई ब्लॉग बनाते हो क्या? तो मैं बोलता हूँ हाँ ब्लॉग बनाता हूँ। उसके बाद प्रवेश द्वार देखने के बाद आगे मैं बढ़ने लगता हूँ। तभी धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो मैं रुक कर पानी पी लेता हूँ और फिर आगे गेट पर एंट्री कराने के लिए रुक जाता हूँ। एंट्री होने के बाद मैं बाइक लेकर बिल्डिंग के अंदर चला जाता हूँ। ढूंढने लगता हूँ कौन सा फ्लैट में जाना है, तो पता चलता है कि इधर है। उसके बाद गार्ड से भी पूछ लेता हूँ, फिर मैं आगे आ जाता हूँ लिफ्ट के पास। लिफ्ट का इंतज़ार करते हैं, 9वीं मंजिल पर जाना होता है, तो मैं पहुंच जाता हूं। ऊपर जाकर मैं बेल बजा देता हूं। उसके बाद ऑर्डर भी दे देता हूं, रिसीव कर लेता हूं पेमेंट। उसके बाद नज़ारा दिखाने के बाद बाहर जाने के लिए जैसे ही मैं लिफ्ट से बाहर निकलता हूं तो रास्ता वो गुम हो जाता है। ये बंद रास्ता रहता है। मैं खोलने की कोशिश करता हूं लेकिन खुल नहीं पाता है। तभी एक लेडीज आती है, बोलती है इधर से रास्ता है। मैं उधर जाने लगता हूँ, फिर बाहर हो जाता हूँ। मेरा बाइक जो है बाहर लगा होता है, तो मैं बाइक को ढूंढने लगता हूँ। वहाँ पर नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है, देख सकते। जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकलता हूँ, साफ़ सफाई और हरियाली और ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग, बहुत ही मज़ा आ जाता है देखकर, तो मन खुश हो जाता है। तभी मैं सोचने लगता हूँ कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। फिर मैं वहीं पे रुक जाता हूँ। थोड़ी देर बाद एक ऑर्डर और आ जाता है, पास का ही ऑर्डर रहता है। तभी मैं लिफ्ट में चला जाता हूँ और ये 19 मंजिल का ऑर्डर रहता है। ज़्यादा भारी वज़न का नहीं होता है, फ्लेक्स बोर्ड रहता है, तो मैं उसको लेकर के पहुँच जाता हूँ। ये ऑर्डर 50 रुपये का होता है। ऊपर जा कर के मैं दे देता हूँ। देने के बाद फिर वापस आता हूँ, तभी एक और ऑर्डर बच जाता है। उसको लेने के लिए मैं बाहर रोड पे घूमता हूँ। कस्टमर को फ़ोन करने के बाद ऑर्डर लेकर मैं निकल पड़ता हूँ। तभी यहाँ पहुँच जाता हूँ। ये हॉस्पिटल फ्लोरेस हॉस्पिटल पर बंदा इंतज़ार कर रहा होता है। मैं उसको ढूंढता हूँ, तभी मेरे घर से फ़ोन आ जाता है। मैं बात करने लगता हूँ, फिर उधर से जो है कस्टमर आ जाते हैं और पूछते हैं कि भाई तुम ही हो पोर्टर से। मैं उनको जवाब देता हूँ हाँ, और सामान देकर मैं निकल लेता हूँ। तभी आगे रास्ता में एक और ऑर्डर आ जाता है। आज भर दिन जो है ऑर्डर ही ऑर्डर देने के चक्कर में खाना ही भूल जाता हूँ। फिर मैं खाने के लिए जगह ढूंढता हूँ, पानी नहीं रहता है, तो मैं पानी भर कर ले आता हूँ। वहाँ पे ब्लिंकिट का ऑफिस रहता है, वहाँ से हाथ मुंह धोकर और जो खाना लाया था लंच, वो खाने के लिए बैठ जाता हूँ। तभी 2 कुत्ता मुझे परेशान करने लगते हैं, बोलने लगते हैं, तो मैं उसको पानी फेंक देता हूँ, वो साइड हो जाता है। तभी मुझे नज़र पड़ता है ये सबसे कम हाइट वाले भाई मिल जाते हैं, वो सब्जी बेच रहे होते हैं। मैं उनका संघर्ष और मेहनत देखकर खुश हो जाता हूँ और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा उनसे लेता हूँ। और देख सकते हो भाई लोग कि वो टेबल लगा करके वहाँ पे सब्जी बेच रहे हैं अपना घर चलाने के लिए। तभी ये भैया चैनल का नाम पूछने लगते हैं, तो मैं इनको बता देता हूँ टूर डेस्टिनेशन ब्लॉग बनाता हूँ और पोर्टर में काम भी करता हूँ। ये ऑर्डर रहता है वेब सिटी गाज़ियाबाद का। गाज़ियाबाद मैं जाने लगता हूँ तो रास्ते में बहुत अच्छा सुंदर वाइब मिलने लगता है, तो वहाँ पर मैं रुक करके ज़बरदस्त अट्रैक्टिव और बहुत ही सुंदर यहाँ पर गेट बना होता है वाइब सिटी का। तो वाइब सिटी में अंदर जाने के बाद यहाँ पे बस स्टॉप भी देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। तभी यहाँ पे नज़र पड़ता है एक और भयानक चीज़ का, वो होता है ट्रैफिक चालान का। यहाँ पे नया सा जो है चालान काटने वाला
सिस्टम लगाया गया है, देख सकते हैं मीटर जो है बताता है कि कितना स्पीड है गाड़ी, किसी भी गाड़ी का स्पीड ये बता देता है और जो है चालान खटाक कट जाता है। दिल्ली में मैं यहीं पे देख रहा हूँ, इतना दिल्ली में घूमे हैं लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ज़बरदस्त है भाई लोग। वहाँ से मैं चल पड़ता हूँ और वेरिडा सिटी में सोसाइटी में जाता हूँ तो वहाँ पे नया नया बिल्डिंग बहुत ही ज़बरदस्त भाई, पार्किंग एकदम चकाचक और पेंट किया हुआ है। ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ का माहौल, जो कि बहुत ही मज़ा आएगा घूमने पर, देखने पे, रहने पे भी। लंबा लंबा फ्लैट है, 5 BH का फ्लैट इसमें मिलेगा आपको। मैं अंदर में देखा, काम हो रहा था, वही कारपेंटर का एक सामान लेकर गया था मैं, तो बहुत ही मज़ा आया भाई। बाहर आकर मैं कुछ यादों के लिए अपना सेल्फी लेने लगता हूँ यहाँ पर खड़े होकर के, तभी एक भाई और आते हैं, वो भी पूछते हैं भाई तुम्हारा चैनल का नाम क्या है, मैं भी अपना ब्लॉग बनाऊँगा, डिलीवरी करूँगा। वो भाई जेप्टो में काम कर रहे थे, काफ़ी ज़बरदस्त था ये नज़ारा। तभी मैं दूसरा ऑर्डर लेने के लिए पहुंचता हूं महावीर टेंट एजेंसी के पास, वहां पे ऑर्डर लेने के लिए अंदर जाता हूं। कस्टमर ऑर्डर दे देते हैं और मैं बांध लेता हूं और निकलने ही वाला रहता हूं, तो वो बोलते हैं कि पैसे जो है उनसे लेना जिन्हें डिलीवर करना है, 100 रुपये ले लेना। मैं बोल दूँगा, तो मैं वहाँ से फिर सेल्फी लेकर के निकल पड़ता हूँ और आगे पहुँच जाता हूँ। यहाँ पर पहुँचते ही 7:30 बज चुका होता है, तभी अंधेरा भी बहुत हो जाता है। तो मैं ऑर्डर जैसे ही देकर बाहर निकलता हूँ तो मैं फिर खो जाता हूँ कि मेरा बाइक किधर है। मैं बाइक को ढूंढने लगता हूँ, बाइक लेकर के मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आज दिन भर में 12-13 ऑर्डर लग चुका है और कमाई कम हुआ है। बड़ा अफसोस हो रहा है कि आज इतना काम क्यों हुआ है। तभी घर जाने की सोचता हूँ और आईडी बंद कर देता हूँ, फिर ऊबर चलाने लगता हूँ और एक ऑर्डर लेकर घर पहुँच जाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।